नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी चीज को समझते हैं जिसका नाम तो बहुत सुना है, डॉकर। सुना है कि बड़ा पावरफुल टूल है, लेकिन नाम सुनते ही ना थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो आज इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिससे लगभग हर डेवलपर कभी न कभी गुजरा ही है। आपने एक एप्लीकेशन बनाई, आपके कंप्यूटर पर एकदम मस्त चल रही है, लेकिन जैसे ही उसे किसी दोस्त को भेजा या सर्वर पर डाला, बस काम करना बंद। इसी को कहते हैं वो फेमस "इट वर्क्स ऑन माई मशीन" वाली समस्या। बड़ी आम है और बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग भी। तो इस समस्या का समाधान क्या है? इसका एक बहुत ही शानदार समाधान है डॉकर। इसे ऐसे सोचिए जैसे ये एक यूनिवर्सल बॉक्स है, एक ऐसा डिब्बा जो सॉफ्टवेयर के लिए एक स्टैंडर्ड घर बना देता है कहीं भी। तो डॉकर का मेन काम क्या है? इसका सबसे बड़ा मकसद है कंसिस्टेंसी, मतलब स्थिरता। चाहे कोड पर्सनल लैपटॉप पर हो या किसी टेस्टिंग सर्वर पर या सीधे क्लाउड में, वो हर जगह बिल्कुल एक जैसा ही चलेगा। कोई आखिरी मिनट के सरप्राइजेज नहीं। अच्छा, तो इस बॉक्स के अंदर आखिर है क्या? देखिए, डॉकर क्या करता है, वो आपके एप्लीकेशन कोड को उसकी सारी ज़रूरतों के साथ एक जगह पैक कर देता है। जैसे कि उसको चलने के लिए जो भी लाइब्रेरीज चाहिए, जो सिस्टम सेटिंग्स है, मतलब हर वो छोटी बड़ी चीज़ जो ऐप को स्मूथली चलाने के लिए ज़रूरी है। समझ लीजिए ये एक ऑल इन वन पैकेज जैसा है। ओके, डॉकर को ठीक से समझने के लिए ना उसके दो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जानना ज़रूरी है। एक सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं। सबसे पहले, ये डॉकर इमेज क्या चीज़ है? एक डॉकर इमेज को ना आप बिल्कुल एक किचन की रेसिपी की तरह सोचिए। जैसे एक रेसिपी में लिखा होता है कि भाई क्या क्या सामान लगेगा और उसे पकाना कैसे है, ठीक वैसे ही डॉकर इमेज में एप्लीकेशन को चलाने के सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और याद रखिए, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक स्टैटिक ब्लूप्रिंट जो बदलता नहीं है। तो बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो इमेज मतलब सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट, बस इतना ही। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है, अपने आप में ये कोई चलती हुई चीज यानी प्रोसेस नहीं है। तो अब जब हमारे पास रेसिपी यानी कि इमेज तैयार है, तो अब असली डिश बनाने की बारी है। और यहीं पर सीन में आता है डॉकर कंटेनर। सिंपल है, अगर इमेज रेसिपी थी तो कंटेनर है वो डिश जो उस रेसिपी से बनी। ये उस ब्लूप्रिंट का एक लाइव चलता हुआ इंस्टेंस है, एक हल्का फुल्का आइसोलेटेड एनवायरनमेंट जहां एप्लीकेशन असल में रन करता है। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, कंटेनर इमेज का ही चलता फिरता रूप है। और जैसे एक ही रेसिपी से आप कई बार वही डिश बना सकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एक ही इमेज से आप जितने चाहें उतने कंटेनर्स बना सकते हैं। तो अब फर्क बिल्कुल साफ हो गया होगा। इमेज एक ब्लूप्रिंट है, स्टैटिक, जिसे बदला नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ है कंटेनर, जो एक जिंदा चलती हुई प्रोसेस है, जिसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, जब चाहें चला सकते हैं, एग्जैक्टली रेसिपी और उससे बनी डिश की तरह। ओके, तो अब हम इमेज और कंटेनर समझ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं कि डॉकर का पूरा वर्कफ्लो, पूरा काम करने का तरीका एक्शन में कैसा दिखता है। बहुत सीधा सा है, देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो कोड लिखा जाता है, सिंपल। फिर उस कोड और उसकी सभी डिपेंडेंसीज के लिए एक डॉकर इमेज यानी वो ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। इसके बाद जैसे ही आप उस इमेज को रन करते हैं, वो एक लाइव कंटेनर बन जाता है और बस आपका एप्लीकेशन उस सेफ आइसोलेटेड कंटेनर के अंदर आराम से चलने लगता है। ये सब सुनने में तो काफी आसान और अच्छा लग रहा है ना? पर इसका आखिर फायदा क्या है? असली दुनिया में इससे हासिल क्या होता है? चलिए इसके अहम फायदों को देखते हैं। डॉकर के फायदे कमाल के हैं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपका एप्लीकेशन हर जगह बिल्कुल एक जैसा काम करेगा। फिर डिप्लॉयमेंट यानी ऐप को लाइव करना, वो बहुत तेजी से हो जाता है। और अपने पूरे सेटअप को दूसरों के साथ शेयर करना, वो तो इतना आसान हो जाता है कि आप सोचेंगे पहले क्यों नहीं किया। और हाँ, एक और बात, क्योंकि कंटेनर्स वर्चुअल मशीन से बहुत हल्के होते हैं, तो ये सिस्टम के रिसोर्सेज भी बचाते हैं। तो पूरी बात का सार ये है, डॉकर डेवलपर्स को उनके ऐप्स और उसकी सारी ज़रूरतों को एक कंटेनर में पैक करने की सुविधा देता है, जिससे वो ऐप किसी भी मशीन पर बिना किसी प्रॉब्लम के एक जैसा चलता है। कंसिस्टेंसी इज की। तो चलिए इस चर्चा को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। अगर कोई भी एप्लीकेशन किसी भी मशीन पर बिना किसी बदलाव के चल सकती है,
तो सॉफ्टवेयर की दुनिया के आने वाले कल के लिए इसका क्या मतलब है? इसकी संभावनाएं अनंत हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।